हेलो स्टूडेंट्स, इन द सीक्वेंस फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हो या पार्टनर्स कैपिटल्स के किस किस तरह के फॉर्मेट्स रहेंगे, और डिफरेंट एडजस्टमेंट्स पे हमने बात की कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह से कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो इसी सीक्वेंस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजर्स कमीशन के बारे में। जी हाँ, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर रेंट पेड। ठीक है, इन तीन एडजस्टमेंट्स पे आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो मैनेजर कमीशन है, अब मैनेजर कमीशन होती क्या है? मैनेजर कौन है? मैनेजर क्या वो एक पार्टनर है? नहीं, ठीक है, वो एक एम्प्लॉय है। और जो कंपनी का एम्प्लॉय है वो आउटसाइड पार्टी है, वो पार्टनर तो हो नहीं सकता है। तो अभी तक हमने पार्टनरशिप फर्म में जिन फॉर्मेट्स पे या जिन अकाउंट्स पे डिस्कशन की वो था कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। और दोनों ही अकाउंट्स में अगर आपने सिमिलैरिटी देखी हो तो पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट होती है वही इन दोनों अकाउंट्स में जाती हैं, और आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड एडजस्टमेंट अभी तक हमने इसमें नहीं की है। जी हाँ, और आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड इसमें आएगी भी नहीं। आउटसाइड कह लो या फिर जैसे ये हमारे एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स कमीशन है, ठीक है, तो ये मैनेजर हमारा पार्टनर नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, मैनेजर इज नॉट आवर पार्टनर, सो ये उस अकाउंट में नहीं जा सकता है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, ये जो एडजस्टमेंट्स होती हैं इनके लिए एक अलग से अकाउंट बनता है, डेट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी, और वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से भी पहले बनाया जाता है। जस्ट बिकॉज जो आपके पास प्रॉफिट आता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेकर आते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट से आपको दे देते हैं कि जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करनी थी लेकिन नहीं की गई हैं, और आपको वो कैलकुलेशन किए बिना, वो एडजस्टमेंट किए बिना प्रॉफिट निकाल के दे दिया गया है। तो इन दैट केस हमें फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, वो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं उस प्रॉफिट में। फिर उसके बाद हम प्रॉफिट आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर आते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं मैनेजर्स कमीशन होती क्या है। जी, आपने इसके बारे में सुना भी होगा, क्लास 11 में पढ़ा भी होगा। मैनेजर कमीशन आपके लिए जाना माना वर्ड है। क्लास 11 अगर याद हो तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आपने बनाया था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैनेजर कमीशन की ट्रीटमेंट आप लोगों ने की थी। यस, और उस टाइम पे शायद बहुत से बच्चों ने क्रैम भी किया होगा कि बिफोर चार्जिंग है तो ये करना है, आफ्टर चार्जिंग है तो ये करना है। ठीक है, तो अब जो ये बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग का फंडा क्या है, आप लोगों ने क्रैम तो कर लिया, बट ये करते क्यों हैं? ठीक है, तो हम इसके कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं आज। देखिए, क्वेश्चन में कुछ आपके पास इस तरह से दिया जाता है, 10% पर एनम मैनेजर कमीशन इज टू बी अलाउड ऑन द प्रॉफिट या फिर ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में ये चीज दी होती है कि 10% पर एनम मैनेजर कमीशन आपने अलो करनी है मैनेजर को, और निकालनी किस पे है। क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, अपने आप इजीली समझ में आएगा क्या करना है। 10% मैनेजर कमीशन अलो करनी है किस पे? ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि वो नेट प्रॉफिट जिसमें से कमीशन चार्ज अभी ना की गई हो। और इस केस में आपके पास क्या होगा कि क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी प्रॉफिट गिवन होगा। ठीक है, जो आपके पास प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ इन्होंने 1 लाख, तो जो नेट प्रॉफिट आपका 1 लाख है और आपने इस पे मैनेजर कमीशन निकाली है, और उन्होंने बोला बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कि उस नेट प्रॉफिट पे कमीशन देनी है जिसमें से वो कमीशन माइनस ना की हो। तो ऑब्वियस सी बात है, कमीशन हमने माइनस नहीं की है, ये हमें प्रॉफिट ऐसे का ऐसे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका 1 लाख इंटू 10/100 दैट इज 10,000। तो ये जो 10,000 है ये हमारी मैनेजर कमीशन आ जाएगी। बट अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, देखिए आपका क्वेश्चन किस तरह से चेंज होता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूं कि मैनेजर कमीशन आपने बिफोर चार्जिंग की बजाय देनी है आफ्टर चार्जिंग पे। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन में देखो क्या चेंज किया कि मैनेजर को कमीशन देनी है 10% ही देनी है,
इज टू बी अलाउड ऑन नेट प्रॉफिट पर ही देनी है। बट कैसे देनी है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या है? यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग मीन्स कि आपके पास जो प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी कि जो आपके पास यहाँ पे 1 लाख प्रॉफिट गिवन है, इसमें से आप उस मैनेजर की कमीशन माइनस करें और उसके बाद जो आपके पास प्रॉफिट आएगा आप उस पे मैनेजर को कमीशन दें। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है। बट क्या ये पॉसिबल है, रियलिस्टिक है? क्यों? क्योंकि हमें मैनेजर कमीशन ही तो निकालनी है। अब जो मैनेजर कमीशन निकालनी है तो वो मैनेजर कमीशन माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा उस पे कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो ये चीज करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला क्रैम कर लिया कि हमें क्या करना है कि मैनेजर कमीशन निकालनी है, तो जो प्रॉफिट दिया होगा अगर आफ्टर चार्जिंग बोला है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देते हैं। ये आप लोगों ने पहले किया भी होगा क्लास 11 में क्रैम कि 10 अपॉन 110 हो जाएगा, यहाँ पे 10 अपॉन 100 ही बजाय कि बिफोर चार्जिंग है तो 10 अपॉन 100 आ जाता है और आफ्टर चार्जिंग है तो 10 अपॉन 110 आ जाता है, यानी कि यहाँ रेट बाय 100 और यहाँ रेट बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, तो ये चीज आप लोग करके आए हो। अब ये करते क्यों है? अगर तो अपने क्रैम करना है दैट्स योर चॉइस, बट ये करते क्यों है ये कंसेप्ट में जरूर क्लियर करूंगी जो एक्चुअल में समझना चाहते हैं इस कंसेप्ट को। तो देखिए, यहाँ तक आप जान चुके हैं कि करना क्या है, लेकिन वो क्यों करना है, ठीक है, वो जान लेते हैं। अभी जैसे कि मैंने बात किया कि प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा उस पे कमीशन निकालने को बोल रहे हैं, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। तो इन दैट केस हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला रख लिया यहाँ पे कि रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे तो हमारी वहां से मैनेजर कमीशन निकल आएगी इस केस में। बट वो ऐसे कैसे निकल रही है, क्यों निकल रही है? क्योंकि आप ये सोच के चलिए कि कोई भी फॉर्मूला है वो किसी ना किसी कंसेप्ट का शॉर्टकट ही होता है, वो फॉर्मूला बनाया गया है। बट वो फॉर्मूला आया कहां से? ठीक है, ड्राइव कैसे हो रहा है? देखो, सिंपल सी चीज थी, 7th 8th क्लास में आप लोगों ने यूनिटरी मेथड सीखा है। यस, ठीक है, जिसको कई बच्चे वो स्टेटमेंट लगाना भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इस प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन माइनस करके हमें नेट प्रॉफिट चाहिए था, तो इस नेट प्रॉफिट को ना, जो हमारे पास नहीं है एक्चुअल में, जिसपे कमीशन लगानी थी, उसको वो मान लेते हैं 100। ठीक है, कि लेट दिस प्रॉफिट इज 100, तो मैनेजर कमीशन कितनी है इसकी? 10%, यानी कि 10 हो गई। तो ये वाला जो प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, यानी कि ये हमारे पास 110 के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो अब इसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अगर हमारे पास इफ इट इज 110, तो हमारे पास इसके इक्वल प्रॉफिट क्या है? क्या दिया हुआ है? देन प्रॉफिट इज 1 लाख। ठीक है, अगर हमें निकालनी है इसकी 10% वाली वैल्यू, मतलब 10 होता तो क्या 10 की इक्वल कौन सी वैल्यू होगी? 1 लाख इंटू 10 अपॉन 110। देखिए, आया वहीं से, यूनिटरी मेथड था, मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया, वही चीज अप्लाई हो रही है। 10 अपॉन 110, यानी कि रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, आपने अब इसको क्रैम करना है, यानी कि 10 अपॉन 100 प्लस रेट करके क्रैम करके क्वेश्चन करना है, खत्म करनी है बात, वो कर लीजिए। अगर आपने कंसेप्ट पे फोकस करना है कि कैसे हुआ, वो चीज भी माइंड में रखनी बहुत जरूरी है। स्पीडली करने के लिए ये सही है, ठीक है, बट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। मैनेजर कमीशन के बाद जो हमारे पास सेकेंड टर्म जो आज हमने डिस्कस करनी है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी इस बारे में डिस्कस किया कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो आप उतना प्रोवाइड करते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो आपको पे तो करना ही पड़ेगा। तो इन दैट केस आपका जो पार्टनरशिप प्रोविजंस में गिवन है पार्टनरशिप एक्ट में, वो 6% पर एनम के हिसाब से गिवन है कि आप इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम देंगे। देखिए, क्वेश्चन में आपके पास मान लीजिए लोन दिया हुआ है कि वो 1 लाख का लोन है और आपको 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो पे करना है। ठीक है, एट रेट ऑफ 10% पर एनम वो जो लोन है फॉर्म ने लिया था और अब वो 10% इंटरेस्ट पे करना है। तो आप क्या करोगे, 1 लाख का 10% निकाल के 10,000 इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा, वो चीज लिख दोगे। एक हमने डिस्कस की थी यहाँ पे, सॉरी, अगर आपके पास 10% गिवन नहीं है तो कितना कैलकुलेट होगा? 6%, राइट। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास है रेंट पेड की टर्म, जो नॉर्मली क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, रेंट पेड। ठीक है, रेंट पेड है, वो भी आपका आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपका आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड था, तो ये भी उसी की तरह ट्रीट होगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन लोन भी प्रॉफिट एंड लॉस में, रेंट पेड भी प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड मैनेजर कमीशन भी प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो देख लेते हैं हम डालते कैसे हैं। वैसे तो आप लोगों को पता है, आप लोग करके आए हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा ऑलरेडी, तो बाय प्रॉफिट ऑफ द ईयर वो यहाँ पे आप प्रॉफिट डाल देंगे। वो डालने के बाद आपने यहाँ पे डालना है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, बिकॉज अगर आपको याद हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा रूल चलता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज योर एक्सपेंस, ठीक है, रेंट इज योर एक्सपेंस, मैनेजर कमीशन इज योर एक्सपेंस। तो आपने ये सब चीजें पे करनी है, तो यहाँ पे चार्ज की तरह यहाँ पे यूज होंगी, मैनेजर कमीशन है या फिर रेंट पेड है। तो ये सब चीजें देने के बाद जो माइनस करके आपके पास आएगा दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। इन टर्म्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये हमारी एप्रोप्रिएशंस नहीं थी, ये हमारा चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो हमें हमेशा पे करना होता है, बेशक हमारे पास प्रॉफिट्स हैं या नहीं है। तो ऐसी जो टर्म्स जो हमारी चार्ज होती हैं प्रॉफिट के अगेंस्ट, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाती है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दीज 3 टर्म्स। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। कीप वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।